अगर यहाँ कोई बड़ी लड़ाई हुई तो पूरी दुनिया की मईशत हिल सकती है। भारत पाकिस्तान सरहद पर कशीदगी किसी से ढकी छुपी नहीं। एशिया की जुग्राफियाई सियासत हम सबकी तवज्जो क्यों मांगती है, और जहाँ एटमी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये खित्ता क्यों हर वक्त सुर्खियों में रहता है। ये बंदरगाह इनके तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की सलाहियत को मजबूत करेगी। ये दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। एशिया आलमी मईशत का इंजन क्यों है? एशिया में क्या हो रहा है? शुमाली कोरिया और रूस की दोस्ती आखिर क्यों बढ़ रही है? क्या वजह है? कल यानी 17 जुलाई 2025 को शुमाली कोरिया ने अपनी सुहाई रॉकेट लॉन्च साइट पर एक नई बंदरगाह मुकम्मल की। ये कोई छोटी बात नहीं, ये बंदरगाह इनके तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की सलाहियत को मजबूत करेगी। रूस शुमाली कोरिया को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दे रहा है और बदले में शुमाली कोरिया रूस के फौजी मदद कर रहा है। ये सब यूक्रेन जंग के बाद शुरू हुआ। अब आप खुद सोचें कि शुमाली कोरिया के एटमी हथियार पहले ही जापान और जनूबी कोरिया के लिए खतरा हैं, और अब रूस के साथ इसकी नई दोस्ती मशरकी एशिया में नए मसाइल खड़े कर रही है। क्या ये एक नई सर्दे जंग का आगाज है? भारत और पाकिस्तान के दरमियान क्या चल रहा है? भारत और पाकिस्तान की सरहद यानी लाइन ऑफ कंट्रोल हमेशा से एक हॉट जोन रही है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइलों की झड़पों ने दोनों ममालिक के दरमियान तनाव को आसमान पर पहुंचा दिया था। कल और आज यानी 17 और 18 जुलाई को कोई बड़ा झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन छोटी मोटी झड़पें जारी हैं। अमेरिका इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने हाल ही में एक बहुत बड़ी बात कही कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुमकिन इत्तेहाद खित्ते के लिए खतरा बन सकता है। और हाँ, ये बात भी ना भूले कि दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। सोचें, अगर ये तनाव बढ़ा तो क्या होगा? बहिरे जनूबी चीन क्यों सबकी नजरों में है? बहिरे जनूबी चीन को आलमी सियासत का एक बड़ा ड्रामा कहा जा सकता है। चीन यहाँ अपनी बनाई हुई मसनूई जज़ाइर और समुद्री दावों के जरिए कंट्रोल चाहता है। दूसरी तरफ फिलिपाइन, वियतनाम और दीगर ममालिक इनकी मुखालफत कर रहे हैं। और फिर अमेरिका है, वो अपने इत्तेहादियों की हिमायत में बहरी जहाज भेजता रहता है। कल और आज कोई नया वाकया तो नहीं हुआ, लेकिन हालिया माह में चीन और फिलिपाइन के दरमियान समुद्री झड़पें सबको चौंका रही हैं। ये इलाका क्यों अहम है? क्योंकि आलमी तिजारत का 1/3 हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ कोई बड़ी लड़ाई हुई तो पूरी दुनिया की मईशत हिल सकती है। म्यांमार का बहरान क्यों नजरअंदाज हो रहा है? म्यांमार में क्या हो रहा है ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वहाँ जनता के खिलाफ मलेशिया की लड़ाई चल रही है और यही तनाज़ा जनूब मशरकी एशिया के इस्तेहकाम को खतरे में डाल रहा है। आज और कल कोई बड़ी खबर तो नहीं आई, लेकिन ये लड़ाई सरहद पार मसाइल पैदा कर रही है। मंशियात के स्मगलिंग और महाजरीन का बहरान पड़ोसी ममालिक जैसे थाईलैंड, बांग्लादेश को बहुत मुतासर कर रहा है। ये तनाज़ा आलमी मीडिया की तवज्जो से क्यों महरूम है? शायद इसीलिए कि एशिया के बड़े तनाज़ात इसे दबा देते हैं। एशिया आलमी मईशत का इंजन क्यों है? इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं। एशिया सिर्फ तनाज़ात का नाम नहीं, बल्कि ये आलमी मईशत का पावर हाउस भी है। ये खित्ता दुनिया के जीडीपी का 40% और आलमी तरक्की का 2/3 हिस्सा देता है। चीन और भारत जैसे ममालिक टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। अमरीकी चीनी तिजारती तनाव ने वियतनाम और मेक्सिको जैसे ममालिक को नए तिजारती रास्तों के तौर पर सामने लाया, और फिर नई टेक्नोलॉजीज जैसे मसनूई ज़हानत, ड्रोन्स एशिया को फौजी और मुआशी मुकाबले में नया मुकाम बना रही हैं। कल और आज कोई बड़ी खबर तो नहीं, लेकिन ये खित्ता आलमी ताकतों के लिए एक अहम खेल का मैदान बना हुआ है। चीन की साइबर ताकत क्यों खतरनाक है? चीन की साइबर सरगर्मियां जैसे वॉल टाइफोन और सोल टाइफोन दुनिया भर में तशवीश का बायस है। सोल टाइफून को तो अमेरिका की तारीख का बदतरीन टेलीकॉम हैक कहा जा रहा है। ये सरगर्मियां ना सिर्फ अमेरिका बल्कि एशिया के इत्तेहादी ममालिक जैसे जापान और जनूबी कोरिया के लिए भी खतरा है। क्या साइबर जंग एशिया की अगली बड़ी लड़ाई होगी? एशिया को जुग्राफियाई सियासत को खास बनाने वाली चंद बातें हैं। एटमी ताकतें, चीन, भारत, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया के एटमी हथियार इसे खतरनाक बनाते हैं। मुआशी ताकत,
आलमी मईशत का 40% और 2/3 तरक्की इस खत्ते से आती है। तारीखी दुश्मनियां भारत, पाकिस्तान या चीन, जापान जैसे तनाज़ात इसे पेचीदा बनाते हैं। नए खतरात, साइबर जंग, मौसमियाती तब्दीली और मंशियात जैसे मसाइल नए चैलेंजेस हैं। दोस्तों, क्या ये खित्ता आलमी जंग का अगला मैदान बन सकता है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। और अगर आप किसी खास तनाज़े या मुल्क के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम अपनी अगली वीडियो उसी पर बना देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।